हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों, जब भी आप अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते होंगे तो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि विंडो करप्ट क्यों होता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि विंडो हमारा क्यों करप्ट हो जाता है। दोस्तों, विंडो करप्ट होने के काफ़ी रीजंस होते हैं, यानी कि विंडो करप्ट काफ़ी सारे रीजन से होता है। दोस्तों विंडो करप्शन का जो फर्स्ट रीजन है वो है दोस्तों आपका डायरेक्ट ऑफ करना। यानी कि आप अगर अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ करते हैं, यानी कि शट डाउन प्रॉपरली नहीं करते हैं, आप वायर निकाल देते हैं या फिर बटन से जाके प्रेस करके उसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या रहता है कि आपकी जो विंडो की जो हार्ड डिस्क रहती है, हार्ड डिस्क में जो एक डीवीडी ड्राइव रहती है जिसमें वो घूमती है दोस्तों, स्पिन होती है, वो क्या है एकदम से बंद हो जाती है और उसके जो सेक्टर होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। दोस्तों जो सेक्टर बिगड़ जाते हैं तब विंडो करप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था फर्स्ट कंडीशन जो कि विंडो करप्शन में रहती है। तो दोस्तों जो हमारी सेकंड कंडीशन है जो कि विंडो करप्ट करने में दिक्कत करती है, मतलब विंडो करप्ट हो जाती है आपकी। दोस्तों वो कंडीशन है हमारी आपका जो पीसी है उसमें अपडेट्स आते हैं दोस्तों। मतलब हर किसी के कंप्यूटर में अपडेट्स आते हैं दोस्तों, रेगुलरली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं, सिक्योरिटी पैचेज आते हैं और भी काफ़ी कुछ आता है दोस्तों। सिक्योरिटी क्यूमुलेटिव अपडेट्स आते हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दोस्तों। तो उस पर क्या होता है, कई बार क्या है कि आप कोई विंडो को अपने अपडेट पहले कर चुके होते हो, उसके बाद आपको विंडो करप्शन का ये वाला जो दिक्कत देखने को मिलती है। आपके पास थोड़े दिनों बाद ही एक अपडेट आ जाएगा दोस्तों विंडोज़ की तरफ से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, कि आपको ये विंडो का जो पैच है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे विंडो अपडेट सेक्शन में। वहाँ पे आप जाके विंडो अपडेट सेक्शन में जाके उसको अपडेट कर सकते हो। पर कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपना नेट बचाते हैं, यानी कि अगर मोबाइल डेटा अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपडेट नहीं रखते विंडो को। दोस्तों अगर आप विंडो को अपडेट नहीं रखोगे तो भी विंडो करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसको वो सिक्योरिटी अपडेट मिल ही नहीं पाएगा। आपके जो विंडो है उस पर आपको सिक्योरिटी अपडेट जो आ रहा है उसको आप जब इंस्टॉल ही नहीं करोगे तो वो बिना इंस्टॉल करे कैसे होगा दोस्तों, हो ही नहीं सकता वो। तो इंस्टॉल तो आपको करना ही पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को। दोस्तों हफ्ते भर में ही अपडेट आ जाता है। और दोस्तों जो हमारा थर्ड कंडीशन रहती है वो दोस्तों रहती है आपकी विंडो में वायरस अटैक। दोस्तों यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई भी अगर वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसमें वायरस है, रैंसमवेयर वायरस, अधिकतर ये रैंसमवेयर के वायरस के अंदर देखा जाता है कि रैंसमवेयर वायरस जो होता है वो दोस्तों विंडो को करप्ट अधिकतर कर देते हैं। नॉर्मल वायरस भी कर देते हैं और रैंसमवेयर ज़्यादा जो वायरस है वो ज़्यादा करप्ट करता है विंडो को। तो दोस्तों विंडो को वो करप्ट कर देता है और विंडो करप्ट हो जाती है वायरस अटैक की वजह से। दोस्तों अगर आप कुछ भी ऑनलाइन डाउनलोड करते हो उसमें अगर वायरस होगा तो आपकी विंडो हमेशा करप्ट हो ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ वायरस अलग अलग तरीके के, हर वायरस के टाइप्स अलग अलग होते हैं, हर वायरस का काम भी अलग अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अनऑथराइज्ड साइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। जो ऑफिशियल साइट है, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई भी गेम वगैरह डाउनलोड कर रहे हो तो ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करना है। और अगर गेम डाउनलोड करते हो तो दोस्तों अगर वो फ्री में अवेलेबल है तो ही खेलो, नहीं तो फिर पेड हो तो क्या हालत है, आप स्टीम से जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो दोस्तों। उससे तो अच्छा रहेगा, वायरस तो नहीं आएगा कम से कम आपके कंप्यूटर में जिससे आपके विंडो करप्ट होए। और दोस्तों सबसे बढ़िया जो इसका जो सॉल्यूशन है कि आप अपने जो विंडो करप्शन को रोकने के लिए, दोस्तों विंडो करप्ट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपकी फाइल्स वगैरह होती है ड्राइव में, सी ड्राइव में भी कई लोग फाइल्स रखते हैं, और ड्राइव में तो चलो कोई बात नहीं, और ड्राइव में हो तो आप विंडो तो सी ड्राइव में ही डालोगे ना। तो और कोई ड्राइव में तो वैसे भी विंडो की फाइल्स डलेगी नहीं, सी ड्राइव में ही डलेगी। तो सी ड्राइव में कोई कोई लोग फाइल्स रखते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स रखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक हार्ड डिस्क ले लेनी है दोस्तों। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी, या फिर आप लैपटॉप की हार्ड डिस्क को भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हो। तो उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा कि आप लैपटॉप की हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसे बना सकते हो। दोस्तों लैपटॉप की हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने जो विंडो है उसका आपको बैकअप ले लेना है। यानी कि दोस्तों आप एक बार अपने विंडो का बैकअप ले लोगे ना तो क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आपकी विंडो करप्ट भी हो जाएगी तो आपका जो डेटा है वो आपका उस पर सेव रहेगा और आपका जो विंडो है वो वापस से आपको डालनी नहीं पड़ेगी। यानी कि आपके पास एक्टिवेशन की वगैरह भी डली हुई होगी विंडो की, तो दोस्तों आपको वो वापस से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी।
आपको डायरेक्टली अपने बैकअप वाली ड्राइव जिसमें हमने बैकअप ले रखा है उसमें बैकअप में लगाना है, और क्या बोलते हैं आपकी ड्राइव में वो सारा जो जितना भी बैकअप होगा वो सारा आपको उसमें कंप्यूटर में आपका आ जाएगा। वापस से आपकी विंडो पहले की तरह इंस्टॉल हो जाएगी, वो विंडो करप्ट वाली को भी सही कर देगा दोस्तों। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है दोस्तों। बैकअप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। पहले मैं भी बैकअप नहीं लेता था, पर मैंने अब बैकअप लेके रखा है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, क्योंकि बैकअप लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। तो दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बैकअप लेके जरूर रखो। एक सस्ती सी आप हार्ड डिस्क ले सकते हो, करीबन आपको 800-900 रुपए की दोस्तों हार्ड डिस्क मिल जाएगी, 500-600 GB की। आप सेकेंड हैंड में भी जा सकते हो, सेकेंड हैंड में भी बढ़िया बढ़िया हार्ड डिस्क अवेलेबल है अगर आपका बजट नहीं है इतना। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाने का अगर आपको प्रोसेस जानना है तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ जो कंडीशन रहती है विंडो करप्ट होने की, वो रहती है हार्ड डिस्क। दोस्तों कई बार क्या होता है कि विंडो करप्ट जब हो जाती है जब आपकी जो हार्ड डिस्क रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है। यानी कि दोस्तों आप अगर हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, एसएसडी यूज़ नहीं कर रहे, हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी टाइम पुरानी हो जाती है। जैसे उसको 5-6 साल हो गए तो वो करप्ट करेगी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हार्ड डिस्क का भी एक टाइम स्पेंड होता है। यानी कि उसकी जो डिस्क होती है वो ख़राब होने लग जाती है थोड़े टाइम बाद, 5-6 साल बाद। कई बार तो ज़्यादा भी चल जाती है अगर वो हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसके सेक्टर अभी भी अच्छे हैं दोस्तों। सेक्टर बिगड़ जाते हैं, मेन हार्ड डिस्क में होता है सेक्टर दोस्तों। सेक्टर बैड सेक्टर आ जाते हैं दोस्तों। दो तरीके के सेक्टर होते हैं, बैड और गुड सेक्टर। तो दोस्तों बैड सेक्टर आ जाते हैं, तो बैड सेक्टर आने के बाद आपकी हार्ड डिस्क बिगड़ जाती है। फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद आप विंडोज़ में डालोगे फिर करप्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर विंडो अगर आप डालोगे तो फिर करप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसका भी आपको ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ जाते हैं, यानी कि काफ़ी टाइम से आप अगर वही हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो तो वो हार्ड डिस्क ख़राब भी हो सकती है, इसलिए भी विंडो करप्ट होती है दोस्तों। ये वाला जो रीज़न है वो काफ़ी बार देखा गया है, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क करप्ट ज़्यादातर हो ही जाती है केसेस में, और आपका डेटा भी लॉस हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। 109 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो दोस्तों इस वीडियो को तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।